जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है कुंभ राशि सितंबर 2023 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो मैं चार्ट में दिखा रहा हूं। इस महीने जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले 4 तारीख को गुरु जो मार्गी चल रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र जो कर्क राशि में वक्री चल रहे हैं वो 4 तारीख को ही मार्गी हो जाएंगे। बुध जो कि सप्तम भाव में वक्री चल रहे हैं वो 15 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मीन राशि से, यानी दूसरे भाव से। इनका राशि पर गोचर जो है 2.25 दिन का होता है और महीने के अंत में ये अपना गोचर मीन राशि में ही समाप्त करेंगे। बाकी सभी ग्रहों की स्थिति वैसी रहेगी। तो आइए देखें कुंभ राशि वालों के लिए क्या परिणाम आते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि, वक्री होकर कुंभ राशि में ही बैठे हैं, यही गोचर कर रहे हैं। वक्री शनि काफी पावरफुल होते हैं और अपनी राशि में जब पहले घर में बैठे हो तो एक काफी बड़ा राजयोग भी बनाते हैं जिसे शास योग कहते हैं। लेकिन वक्री शनि हमेशा, एक बात कहूं, सारे काम सभी करते हैं, धन भी देते हैं, आपके काम भी करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य में जरूर ध्यान रख के चलिए। स्वास्थ्य में जरूर ये परेशानी देते हैं वक्री ग्रह। खाने पीने का ध्यान रखिए, व्यायाम वगैरह करते रहिए। जो भी अगर पहले से कोई परेशानी चल रही है उसके नियमित रूप से अपना ट्रीटमेंट करवाते रहिए। बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा भाव जो कि मीन राशि है, यहाँ पर चंद्र का गोचर है और चंद्र का गोचर 2.25 दिन के लिए, वैसे 2 दिन के लिए भी है। तो दूसरे घर में चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मित्र राशि में है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये छठे घर के स्वामी हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनके परिणाम में भी बदलाव आता जाएगा। ये खराब परिणाम देते हैं अष्टम और द्वादश भाव में, या जब राहु या केतु के साथ होते हैं। तीसरे घर की बात करें, पराक्रम का घर है, छोटे भाई बहनों का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके पड़ोसियों का है, जो रोज लोग मिलते हैं उनका है, आपके स्किल दिखाने का है। इसके स्वामी मंगल है जो 8वें घर में बैठे हैं कन्या राशि में। तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। एक तो 8वें घर में बैठे हैं तो इसलिए भी एक थोड़ा सा और भी परेशानी है कि स्वास्थ्य में ये भी परेशानी दे रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिए। पराक्रम के लिए, तीसरे घर के लिए आपको सहायता लेनी पड़ सकती है अपने छोटे भाई बहनों की, अपने पड़ोसियों की, या किसी की भी, या गुरु की, क्योंकि गुरु वहाँ बैठे हैं। अपने गुरु हो, कोई सीनियर हो, उनकी सलाह लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आपको सहायता मिलेगी। राहु तीसरे घर में बैठे हैं, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर राहु आपकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। चौथे घर की बात करें, शुक्र स्वामी है, शुक्र छठे घर में बैठे हैं। तो चौथे घर बेसिकली शुक्र जो है वो आपके योग कारक भी हैं। चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र स्थान हो गया और एक भाग्य स्थान हो गया, त्रिकोण है। शुक्र छठे घर में बैठे हैं तो कहीं भी बैठे हो, शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं, आपको फायदा ही देंगे।
पंचम भाव की बात करें, पंचम भाव के स्वामी जो है वो आपके बुध हैं। बुध बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, वक्री हैं और 15 को मार्गी हो जाएंगे। तो पंचम भाव के स्वामी जो है सप्तम भाव में केंद्र स्थान में बैठे हैं, अच्छे हैं। आपको अगर शिक्षा के क्षेत्र में है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। क्रिएटिव काम में है उसमें भी आप बुद्धि से अपना आगे बढ़ा पाएंगे काम। तो ओवरऑल ये आपके लिए फायदे ही हैं। छठे घर की बात करें, कर्क राशि है, स्वामी है चंद्र जो कि दूसरे भाव से शुरू कर रहे हैं अपना गोचर। तो छठे भाव में शुक्र बैठे हैं, शुक्र योग कारक हैं। तो यहाँ पर आपको शुक्र जो है मदद करेंगे, आपके रोग रिपु ऋण वगैरह जो है उनसे लड़ने में मदद करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जलीय राशि है, शुक्र भी जल तत्व के हैं, तो आप अपने कफ वगैरह का ध्यान रखिए, उससे ज़रा परेशानी हो सकती है। सप्तम भाव सूर्य की राशि है, सूर्य यहीं बैठे हुए हैं। आपको क्योंकि आपकी ईगो बहुत है, पार्टनरशिप में ईगो नहीं चलती। पार्टनरशिप में आपको बड़े नर्म व्यवहार से चलना पड़ता है। तो ईगो की वजह से आपके पार्टनर, चाहे वो घर में हो चाहे आप बाहर हो, आपसे दूर जाना चाहेंगे, थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहेंगे। तो ये सिचुएशन देखते हुए आप उस हिसाब से अपने आप को अगर ढाल लेते हैं, उनसे व्यवहार समन्वय वगैरह बना लेते हैं, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं आती। 17 तारीख को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। 8वें घर के स्वामी जो हैं वो आपके बुध हैं। बुध सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। अब 8वें घर के होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी है। ये आपके पार्टनरशिप में ये भी थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए, फोकस रख के चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य स्थान की बात करें, भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र छठे घर में बैठे हैं, भाग्य स्थान से दशम भाव में है। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है आपके ठीक ठाक है, परेशानी की बात नहीं है। दशम भाव के स्वामी मंगल हैं, मंगल बैठे हुए हैं अष्टम भाव में। अब यहाँ पर कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हुए अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कहने का मतलब ये कार्य क्षेत्र में आपके लिए थोड़ी बहुत रोड़े आएंगे, आपकी कोई रुकावटें आ सकती हैं। यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फोकस करना है, जो आपके सीनियर्स कहें उनके हिसाब से चलना है और कई बड़े ध्यान से काम करना है कि कोई गलती ना हो, कोई नुकसान ना हो, वरना हो सकता है आपको परेशानी का सामना उठाना पड़े। तो ये एक्चुअली ये इसलिए बताया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप उसका ख्याल रखते हैं और एक कुछ ऐसी खराब सिचुएशन से अपने आप को निकालने में सक्षम होते हैं। एकादश भाव की बात करें तो एकादश भाव के स्वामी जो है वो गुरु हैं, और गुरु जो है वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं और एकादश भाव पर दृष्टि भी है। तो लाभ तो आपको काफ़ी अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जब राशि स्वामी अपने भाव को देखते हैं तो उसमें लाभ देते ही हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति आपके नियंत्रण में है, आपको लाभ भी हो रहा है। बस जहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है वो एक सेहत का ध्यान रखना है, दूसरा कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी आप जो है व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या vedicprarik.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय के तौर पर कुंभ राशि वाले छोटे छोटे उपाय करें जिससे बहुत लाभ मिलता है। जैसे कि आप बड़ों का आशीर्वाद लें,
किसी से भी मुफ्त में कोई चीज़ ना लें, वृद्ध लोगों की सेवा करें। ये छोटे छोटे काम हैं, अगर ये करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। बाकी कोई सजेशन हो या कोई आपने टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।